अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर फरहाना, आपके अपने चैनल एफ़ के टेक्सोर में। आपको एफ़ के टेक्सोर में खुशामदीद। जी जनाब, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूं आप खैर वाफियत से होंगे और दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर वाफियत से रखे। जी जनाब, आज हमारी एसक्यूएल की नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, इसमें आज हम बात करेंगे एसक्यूएल के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डेटाबेस में डाटा को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की किसी भी टेबल की यूनिक शनाख्त होती है। ये वो कॉलम होता है जिसमें हम रिकॉर्ड अलग यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, और ये कभी भी नल नहीं होती, मतलब कि खाली नहीं होती। और इस टेबल में सिर्फ एक टेबल में एक ही प्राइमरी की यूज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक स्टूडेंट्स का टेबल है, तो सबसे पहले उसमें हमने देखना होता है कि कौन से कॉलम को हम प्राइमरी की कॉलम बनाएं, यानी कि वो वाला कॉलम जिसमें डुप्लिकेट वैल्यूज़ ना आ सके और वो खाली बी ना छोड़ा जा सके। तो उसके लिए अगर लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, तो उसमें हम स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर कह सकते हैं, या आपके कॉलम के नेम पे डिपेंड है। अगर आपने स्टूडेंट आईडी लिखना है तो वो आपके स्टूडेंट आईडी का कॉलम होगा, अगर आपने स्टूडेंट रोल नंबर लिखना है तो वो स्टूडेंट रोल नंबर होगा। इसको हम प्राइमरी बना सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट और जो है वो स्टूडेंट आईडी ही है, यानी कि रोल नंबर है, क्योंकि ये डुप्लिकेट भी नहीं हो सकता। हर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है और इसको हम नल यानी कि खाली भी नहीं छोड़ सकते। इस कॉलम पे हम अपना लगाएंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की का काम क्या होता है, डाटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, यानी कि हमारे डाटा में कोई डुप्लिसिटी ना आए। हमारा कोई यानी कि स्टूडेंट है वो रोल नंबर के बगैर तो नहीं ऐड होगा ना, तो उसको हम नल यानी कि खाली नहीं छोड़ सकते। या एक ही जो है वो रोल नंबर के स्टूडेंट्स दो तो नहीं हो सकते ना, यानी कि हम किसी भी जो आईडी है उसको डुप्लिकेट नहीं होने देते इसमें। अगर यानी कि हमारे पास एक स्टूडेंट है और उसका भी वही रोल नंबर है और दूसरा स्टूडेंट है उसका भी वही रोल नंबर हो जाएगा, तो ये हमारे डाटा में जो है वो करेक्शन नहीं रहेगी। अगर हमने लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट को फाइंड करना है तो ज़ाहिर है उसके रोल नंबर से ही करना पड़ेगा। तो अगर रोल नंबर दो रोल नंबर पे एक स्टूडेंट होगा तो वो ज़ाहिर है हमारा डाटा करेक्ट नहीं होगा। इसके लिए हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जनाब, फ़ॉरेन की क्या होती है। फ़ॉरेन की का काम होता है दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशन बनाना, यानी कि हमारे पास एक टेबल स्टूडेंट्स का है और दूसरा टेबल लेट्स सपोज हमारे पास मार्क्स का है। तो उसके लिए हम जो है वो डाटा फैच करने के लिए यानी कि हमारे पास स्टूडेंट के टेबल में से हमने डाटा लेना हो और साथ मार्क्स के टेबल में से या कोई भी और टेबल हो सकता है उसमें से डाटा फाइंड करने के लिए हम जो है वो फ़ॉरेन की का यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट रिकॉर्ड जो है वो आए। अच्छा जी, फ़ॉरेन की जो है ये एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं, ताकि पता चले कि एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से लिंक्ड है। यानी कि वही बात है, हमारे पास एग्जांपल जैसे हम ले लें, अगर स्टूडेंट्स के टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है तो फ़ीस के टेबल में स्टूडेंट आईडी फ़ॉरेन की बनेगा, जो कि बताएगा कि फ़ी किस स्टूडेंट से रिलेटेड है। मतलब कि हम दो तीन या मज़ीद टेबल्स जो हैं उनमें से इसी तरह से प्राइमरी की और फ़ॉरेन की का रिलेशन बनाकर हम डाटा जो है वो एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। प्राइमरी की और फ़ॉरेन की में फ़र्क क्या होता है, इसमें हम देखते हैं रो को यूनिकली बनाता है प्राइमरी की, यानी कि डुप्लिसिटी इसमें नहीं हो सकती। अगर आपने पहले 101 का स्टूडेंट ऐड किया है 101 के रोल नंबर पर, तो 101 पे डुप्लिकेट हम स्टूडेंट ऐड नहीं कर सकते। तो इससे डाटा एक्यूरेसी जो है उस वो होती है, डुप्लिकेशन नहीं होती। सेकंड, ये वैल्यूज़ अलाउड नहीं करता।
और हर टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। जबकि फ़ॉरेन की जी जो फ़ॉरेन की है वो टेबल्स के दरमियान जो है वो रिलेशन कायम करता है, यानी कि एक आईडी के थ्रू हम 2-3 टेबल्स में से एग्जैक्ट और एक्यूरेट डाटा जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, फ़ॉरेन की जो है वो नल भी हो सकती है, क्योंकि ये जो प्राइमरी की है वो हम नल नहीं छोड़ सकते। थर्ड में जो है एक टेबल में डिफरेंट हो सकती हैं फ़ॉरेन कीज़, लाइक हमारे पास एक टेबल है मार्क्स का, तो हो सकता है कि उसमें हम एक स्टूडेंट टेबल की फ़ॉरेन की लगाएं और दूसरी जो है वो एडमिशन टेबल की फ़ॉरेन की यूज़ कर लें, क्योंकि एक टेबल में ज़्यादा फ़ॉरेन कीज़ ऐड हो सकती हैं। चलें जी, इनके हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स में वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है, डाटा डुप्लिकेट होने से बचता है। सेकंड ये कि टेबल के दरमियान हम रिलेशंस बनाते हैं, रिलेशन बन जाता है दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान। डाटाबेस को स्ट्रक्चर्ड और सिक्योर बनाता है। ठीक है जनाब, ये तो थी हमारी प्राइमरी की और फ़ॉरेन की के बारे में आपको हमने बताई हैं कुछ इसके बेनिफिट्स, इसका तरीक़ाकार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका अपना चैनल FK टेक सोल। और सेकंड, आप हमें ये भी कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करवा देती हूँ क्यूरी की, कि किस तरह से हम प्राइमरी की और फ़ॉरेन की को ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं क्रिएट टेबल पर्सनस के नाम से, जिसमें हम आईडी जो है वो एक इंट उसकी डाटा टाइप हमने यूज़ की है, और आगे प्राइमरी की आपने ऐड कर देना है। देन आगे जो भी आपके फर्दर कॉलम्स हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसकी डाटा टाइप, उसकी लिमिट जो है वो आपने ऐड कर देनी है। ठीक हो गया? तो इस तरह से आप प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसको हमने पहले से टेबल क्रिएट किया हो और उसमें हमने जो है वो प्राइमरी की ऐड पहले ना की हो, और अब हम चाह रहे हैं कि हम उसमें प्राइमरी की ऐड कर लें, तो उसके लिए हमारे पास क्यूरी है अल्टर टेबल पर्सनस, यानी कि पर्सन हमारे टेबल का नेम है, और अल्टर क्या करना है हमने ऐड प्राइमरी की, और किस पर करनी है, आईडी कॉलम का नेम। इस तरह से आप इसको अल्टर कर सकते हैं। और अगर आपने प्राइमरी की ड्रॉप करनी हो तो उसके लिए भी अल्टर की कमांड यूज़ होगी, अल्टर टेबल पर्सनस, आगे हम लिखेंगे ड्रॉप कंस्ट्रेंट और आगे कंस्ट्रेंट का नेम। ठीक हो गया? और जो है नेक्स्ट फ़ॉरेन की को किस तरह से हम ऐड करते हैं, लाइक ये देखें, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी, आगे उसकी डाटा टाइप इंट, नोट नल प्राइमरी की, यहाँ पे हमने प्राइमरी की लगाई है ऑर्डर्स के टेबल में, और आगे ऑर्डर्स नेम इंट नोट नल। और देन फिर हम अब लगाएंगे फ़ॉरेन की पर्सन आईडी, आगे उसकी डाटा टाइप, फ़ॉरेन की रेफरेंसेस, यहाँ पे हमने रेफरेंस लेना होता है जिस टेबल के साथ हमने इसको लिंक करना है, यानी कि पर्सन के आगे पर्सन आईडी, उसका कॉलम का नेम, यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ऑर्डर टेबल में पर्सन से रिलेटेड पर्सन आईडी पर फ़ॉरेन की लग जाए, तो उसके लिए हम ये क्यूरी यूज़ करेंगे। अगर हम लेट्स सपोज हमने पहले टेबल क्रिएट कर लिया हुआ है ऑर्डर्स का, तो उसमें हमने फ़ॉरेन की ऐड करनी है, तो उसके लिए हम अल्टर टेबल ऑर्डर्स ऐड फ़ॉरेन की, आगे पर्सन आईडी, यानी कि जिस आईडी पर हमने लगानी है ऑर्डर्स के कॉलम का नेम, आगे हम देंगे रेफरेंस हमने देना है पर्सन का टेबल, और पर्सन आईडी पर्सन कॉलम। ठीक हो गया पर्सन के टेबल में। और अगर हम इसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो अल्टर टेबल ऑर्डर्स, आगे ड्रॉप कंस्ट्रेंट, और आगे हमारी जो कंस्ट्रेंट का नेम है FK पर्सन ऑर्डर, या जो भी समथिंग आपके पास है, जिस नेम से भी आपने कंस्ट्रेंट ऐड की थी, उसको लिख के हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको ब्रीफली प्राइमरी की एंड फ़ॉरेन की से रिलेटेड बताया गया कि ये होती क्या हैं, इनका यूज़ करने का पर्पस क्या होता है, और इनको। ठीक है जनाब, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट कमेंट में बताइएगा आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।